हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार। मैं आपका वेलकम करता हूं अपने इस चैनल जेड मैथ पर। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इससे पहले इस चैप्टर पे 5 लेक्चर और अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पर। ये हमारा 6th लेक्चर है। ये किस बुक का लेक्चर है? मैं करा रहा हूँ NCERT 9th क्लास की बुक का 2nd चैप्टर पॉलिनोमियल। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10th का 2nd चैप्टर भी पॉलिनोमियल भी है और 11th 12th में जो आप फंक्शन पढ़ने वाले हो उसका बेस भी पॉलिनोमियल ही है। तो आज के हम लेक्चर में क्या सीखने वाले हैं? आज के हम लेक्चर में सीखने वाले हैं कि चेक कैसे करेंगे कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फैक्टर है या नहीं पॉलिनोमियल का, पहली चीज। दूसरी, हम फैक्टर निकालेंगे कैसे। कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हम उसके फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला बोला गया है एग्जामाइन वेदर x + 2 इज द फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 5x + 6 एंड ऑफ 2x + 4। हमसे बोला जा रहा है हमें चेक करके बताना है ये जो एक्सप्रेशन है ये पहली पॉलिनोमियल और दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो देखिए बहुत आसान है। कैसे करोगे? पहले इससे x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x + 2 = 0 रखा और x की वैल्यू निकाल ली। x बराबर हो गया -2। अब इस पॉलिनोमियल में पुट कर लीजिए। पहले इसे मान लेते हैं लेट p ऑफ x मान लिया इस पॉलिनोमियल को। x³ + 3x² + 5x + 6। अब पुट करते हैं। पुट x बराबर -2। जो भी हमें चीज़ फैक्टर चेक करनी है उससे x की वैल्यू निकाला और पुट करके देख लिया जो भी पॉलिनोमियल हमें दिए हुए हैं। अगर 0 आ गया तो पॉलिनोमियल का फैक्टर है, 0 नहीं आया तो पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। दोनों में 0 आ गया तो दोनों के लिए x + 2 फैक्टर है। तो x की वैल्यू पुट करते हैं -2। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपको -2 पुट करना है। जहाँ भी x देखे वहाँ पर -2 पुट कर दीजिए। तो देखिए p ऑफ -2 का क्यूब क्या होता है? -2 का क्यूब होता है -2 × -2 × -2। तो ये हो जाएगा -2 × -2 प्लस का 4 और प्लस का 4 माइनस का 2 हो गया -8। में डायरेक्ट भी लिख सकता था। ये हो गया 3, ये -2 का स्क्वायर हो गया 4, ये हो गया -10 + 6। तो p ऑफ -2 क्या हो गया? ये हो गया -8, ये हो गया 12 -10 + 6। पहले माइनस वाले ऐड कर लेते हैं। -18 -10 हो गया -8 -10 -18 12 + 6 + 18। तो देखिए -18 + 18 कैंसिल आउट हो गए और ये आ गया 0। p ऑफ 2 क्या आ गया? 0। आपने ऐसा फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था। फैक्टर थ्योरम का दूसरा पॉइंट यही तो था। फैक्टर थ्योरम का फैक्टर थ्योरम का सेकंड पॉइंट क्या था? फैक्टर थ्योरम का सेकंड पॉइंट था इफ p ऑफ a = 0 देन x - a इज फैक्टर ऑफ px। आपको याद होगा, नहीं है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। तो उसी लॉजिक से p ऑफ -2 क्या हो गया? 0। तो इसका मतलब क्या है? अगर p ऑफ a 0 आता है तो x - a फैक्टर होता है। अब यहाँ पर a क्या है देखिए, अगर p ऑफ 2 0 है तो a की वैल्यू क्या मिली? a की वैल्यू मिली p ऑफ -2। p ऑफ -2 0 है तो a की वैल्यू क्या मिली? p ऑफ a 0 है, p ऑफ -2 0, तो a की वैल्यू क्या मिल गई कंपैरिजन से? -2। तो फैक्टर क्या होता है? x - a इज द फैक्टर। तो x - a की वैल्यू पुट करा जो हो गया x + 2 इज अ फैक्टर। तो हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि x + 2 इसका फैक्टर है। बहुत आसान है। पहले x की वैल्यू निकालो और जिस भी पॉलिनोमियल का चेक करना है कि वो फैक्टर है या नहीं उसमें पुट कर दो x की वैल्यू। अगर 0 आ गया तो फैक्टर है। हमें ये वाला पार्ट भी चेक करना है तो इस पॉलिनोमियल को भी कुछ मान लेते हैं। लेट g ऑफ x मान लेते हैं इस पॉलिनोमियल को 2x + 4। तो फिर से वही पुट x बराबर -2, x की वैल्यू -2 निकली थी तो पुट कर दीजिए। g ऑफ -2 क्या हो जाएगा? 2 -2 4, ये हो गया -4 + 4 और g ऑफ -2 क्या हो गया? 0। अगर x की वैल्यू जो निकली है इस एक्सप्रेशन से -2 वो इस पॉलिनोमियल में पुट करके भी 0 आ रहा है। इफ p ऑफ a = 0 देन x - a द फैक्टर। तो मैं लिख सकता हूँ x - a की वैल्यू क्या थी? -2, तो x + 2 इज अ फैक्टर। तो ये जो x + 2 है दोनों ही पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। ये एग्जांपल में क्या सिखाना चाहता है? ये एग्जांपल में समझाना चाहता है कि हम कैसे चेक करेंगे कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी दिए हुए पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं।
बहुत सिंपल तरीका है, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपको चेक करना है कि वो फैक्टर है या नहीं, उससे x की वैल्यू निकालिए और जिस पोलिनोमियल के लिए चेक करना है उस पोलिनोमियल में पुट कर दीजिए। अगर आंसर 0 आ गया तो फैक्टर है, अगर आंसर 0 आ गया तो फैक्टर है, अगर आंसर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो देखिए अब यहाँ से चेक करते हैं, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस ए द फैक्टर ऑफ। अब अगर x माइनस ए फैक्टर है तो देखिए हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, इससे पिछले ही लेक्चर है, फैक्टर थ्योरम में हमने पढ़ा था इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px then x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ px then p ऑफ a इक्वल टू 0। आपको याद है, ऐसा हमने पढ़ा था, प्रूफ भी करा था मैंने कि x माइनस ए फैक्टर है तो p ऑफ a 0 होगा। अब कह रहा है x माइनस ए इज द फैक्टर, यहाँ पर था x माइनस ए, तो इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर देन हमें क्या मिलेगा, इज अ फैक्टर। देन हमें क्या मिलना चाहिए बाय फैक्टर थ्योरम से, फैक्टर थ्योरम से हमें मिलना चाहिए एक ही वैल्यू। देखिए क्या है यहाँ पर, अगर p ऑफ इफ x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ px देन p ऑफ a इक्वल टू 0, तो यहाँ पर एक ही वैल्यू क्या है, कंपेयर कीजिए, एक ही वैल्यू है 1। तो इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर देन p ऑफ 1 होना चाहिए 0 फैक्टर थ्योरम से। तो पुट करते हैं, p ऑफ 1 0 है तो 1 की वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो p ऑफ 1 x की जगह 1 पुट करा, x की जगह 1 पुट करा, x की जगह 1 पुट करा, इस पोलिनोमियल को px मान लेना है ना, इसको px कह देते हैं, px से हमने इसको px कहा, ठीक है। और बराबर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 0। ये क्यों, ये 0 फैक्टर थ्योरम हमें देती है, वो चीज़ मैं प्रूफ कर चुका हूँ। तो ये हो गया k। अब ये हो गया 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, 4 इंटू 1 4 होता है, और ये हो गया 4 प्लस 3 7। देखिए इस 4 से तो ये 4 कैंसल आउट ही हो गया, 4 इंटू 1 4 ही होगा, तो ये हो गया 3 प्लस k इक्वल टू 0, और k की वैल्यू आ गई, ये चला जाएगा राइट हैंड साइड में, k की वैल्यू आ गई -3। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाता है, आपसे कह देगा x माइनस 3 x माइनस 5 फैक्टर है तो k की वैल्यू बताओ। तो यहाँ से भी वही चीज़ें, आप यहाँ से चाहो तो एक तरीके से और था, आप x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू क्या निकलेगी 1, और वो x की वैल्यू इसमें पुट करो, 0 के बराबर रख दो, क्योंकि ये फैक्टर है, अगर फैक्टर है तो 0 आना चाहिए, फैक्टर थ्योरम कहती है। तो चाहो तो ऐसे कर सकते हो, अगर आप करना चाहो, या एक तरीका और है इसे करने का, पर वो थोड़ा अनप्रोफेशनल लगेगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप यही तरीका फॉलो करो। अगर आपने लिखा नहीं था तो वीडियो पीछे स्किप करके आप लिख सकते हो। तो दूसरा तरीका क्या है, जैसे इसमें करा था, पहले तो x की वैल्यू निकाल लो, x माइनस 1 बराबर 0, x की वैल्यू आ गई 1, अब वो इसमें पुट करो, और क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि फैक्टर है, फैक्टर होता है तो आंसर क्या आता है 0। तो पुट x बराबर 1, तो 1 px की जगह 1 पुट कर रहे हैं, x की जगह 1 पुट कर रहे हैं px में, तो ये हो गया 1 का क्यूब 3, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के, और ये आना चाहिए 0। तो ये हो गया 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 प्लस के, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस का 4 है माइनस का 4 है, तो 3 प्लस के इक्वल टू 0, और ये 3 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, तो फिर से वही आंसर आ गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 8 में कह रहा है फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। दोनों तरीके से हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो पहले मैं बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाता हूँ, बाय सॉल्यूशन पार्ट लिखा, बाय मिडल टर्म मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो वो मेथड देखो क्या कहता है। अभी मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके कराने वाला हूँ, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 30। तो हमें 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 30 आए, और उन्हीं दोनों नंबरों को जोड़ के, आपके बुक में p और q दे रखे हैं वो दोनों नंबर, और उन्हीं दोनों नंबर को जोड़ के आए 17। अगर यहाँ पर माइनस लिखा होता ना तो मैं कहता हूँ उन दोनों नंबर को घटा के आए 17, वो आगे करेंगे। तो क्या आप ऐसा 2 नंबर सोच सकते हो, इन्हें मल्टीप्लाई करके 30 आएगा और ऐड करके 70 आएगा। अगर आप कोई भी 2 नंबर सोचो जो मल्टीप्लाई करके 30 आएगा, आप कहोगे 3 इंटू 10,
3 इंटू 10 30 है, ठीक है। क्या 3 + 10 17 है? ये 13 है, 17 नहीं है, तो हमें ये नंबर नहीं चाहिए। इसने हमारे लिए जो हमें चाहिए था वो करे ही नहीं। आप कह सकते हो 6 इंटू 5, हाँ ठीक है, 6 इंटू 5 30 आ गया, पर क्या 6 + 5 क्या आएगा 11, जो कि 17 नहीं है, तो ये भी नंबर हमारे काम के नहीं है। अब अगर कोई और ज़्यादा सोचे तो वो कह सकता है 15 इंटू 2, 15 इंटू 2 13 है, 15 इंटू 2 13 है, और 15 + 2 17 है, ये नंबर है हमारे काम के। इन दोनों नंबरों के ये पेयर ने दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी, तो ये नंबर हमारे काम के हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि आप सोचोगे कैसे वो दोनों नंबर? तो इसके दो जवाब हैं। पहला, बाय यूजिंग ब्रेन का इस्तेमाल करो और आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी वो दोनों नंबर ढूंढने का। अगर आप फिर भी नहीं ढूंढ पाए तो दूसरा तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन। जो मल्टीप्लाई करके आया है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 से गया 15, 3 से डिवाइड करा 5, 5 से डिवाइड करा 1। अब अगर मैं एक तरफ 2 ले लूँ और एक तरफ 15, तो देखिए जोड़ के 2 और 15 चुना, ये 15 है। जो भी मैं एक सर्कल करूँगा, सर्कल के अंदर वाले नंबरों को मल्टीप्लाई करना है। 15 और 2 आ गया 17। अगर 15 2 से बात नहीं बनती तो मैं ये वाले 2 ले लेता और इसको अकेला कर देता, तो ये हो जाता 6 और ये हो जाता 5, तो फिर 11 यहाँ पर होता तो सवाल हो जाता। तो हमें 2 नंबर तो मिल गए। वो नंबर क्या है? वो नंबर है 2 और 15। तो अब देखिए आगे क्या करना है। अगर आप वो 2 नंबर ढूंढ लेते हो तो आगे क्या करना है? 6x² + 17x + 5। आगे आपको करना है जो 17 है ना, इसको तोड़ के लिखना है। वही जो 2 नंबर आपने सोचे थे, 2 + 15। 17 को ऐसे लिख सकते हैं 2 + 15। उसके बाद x से मल्टीप्लाई कीजिए। x का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के हर टर्म से होगा 2x + 15x, 2x + 15x + 5। अब यहाँ पर देखिए, अब इन दोनों का पेयर बनाइए, जो कॉमन है वो ले लीजिए। देखिए इसमें 2 भी है। क्यों इसमें 2? क्योंकि ये होता है 2 इंटू 3, तो इसमें 2 भी है और x भी है। इसमें भी 2 भी है, x भी है। इसके मल्टी तो एक काम करते हैं, 2x बाहर ले लेते हैं। तो इधर से क्या बचा? इधर से एक तो 3 बचा और यहाँ पर 2x थे, 2x, एक x मैंने बाहर लिया है तो एक x बचा। अब इधर से तो सब कुछ ही बाहर ले लिया, आपको लग रहा होगा कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में मैं 1 तो लिख ही सकता हूँ। 1 लिखने का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई में, तो 2x बाहर ले लिया, 1 बचा। अब इनको देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है? 5 है, तो इसको भी 5 में तोड़ लीजिए। ये हो जाएगा 5 इंटू 3। अब दोनों में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लिया। इधर से क्या बचा? 3 बचा है और x बचा है, 3 और x। और दूसरे टर्म से क्या बचा? इससे तो आपको लगेगा सब कुछ ही बाहर ले लिया, 5 बाहर ले तो लिया, तो मल्टीप्लाई में 1 लिख लीजिए। 1 मल्टीप्लाई में लिखने का कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो 1 बचा। अब मैं फिर से पूछ रहा हूँ, इन दोनों टर्मों में से क्या कॉमन है? आप कहोगे ब्रैकेट वाला पार्ट, 3x + 1 कॉमन है, और यहाँ से क्या बचा? 2x, यहाँ से बचा 5। तो एक तरीका तो ये था। इस तरीके को कहते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इससे हमने फैक्टराइज कर लिए। फैक्टराइज का मतलब होता है ऐसे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर सोचना जिनको मल्टीप्लाई करके वापस वो नंबर बनाया जा सके। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 21 के फैक्टर कीजिए, 21 को फैक्टराइज कीजिए, तो हो जाएगा 3 × 7। ये तो बहुत आसान था। पर अगर मैं ऐसे ही कहूँ इसका फैक्टराइजेशन कीजिए, तो आपको 2 नंबर ऐसे सोचने थे जिनका मल्टीप्लाई करके दोबारा ये पॉलिनोमियल आ जाए। आगे इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, तो आप रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये हो गया, हमारे ने कर दिए फैक्टराइजेशन। तो एक तरीका तो ये था फैक्टराइजेशन करने का, अगर आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो। एक तरीके से और बोला हुआ है, वो है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो देखिए फैक्टर थ्योरम हमारी कैसे मदद कर सकती है फैक्टराइजेशन में। तो ये तरीका तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। वैसे एक एग्जाम्पल कराया है, तो हो सकता है भी दिक्कत आ रही हो, तो ऐसे में और भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल कराऊंगा, उसकी चिंता मत लीजिए, वो मेरे पे छोड़ दीजिए। अब फैक्टर थ्योरम देखते हैं। फैक्टर थ्योरम कैसे हमारी मदद करेगी फैक्टर निकालने में, फैक्टराइजेशन में। तो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम के लिए पहली चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि जो मैक्सिमम पावर का टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अगर 1 मुझे चाहिए तो फिर 6 को कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, 6x² + 17x + 5। तो मैंने 6 को बाहर ले लिया, यहाँ से बचा x², यहाँ से 7, इसमें 6 तो था ही नहीं, तो 6 से डिवाइड, 17/6x और 5/6x।
5/6, बस x नहीं आएगा इसमें। आप चेक भी कर सकते हो, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे 6x² आ जाएगा, तब दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करोगे 6 से 6 कट जाएगा 17x आ जाएगा, और तो तीसरे टर्म से मल्टीप्लाई करोगे 6 से 6 कट जाएगा 5 आ जाएगा। अब फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? फैक्टर थ्योरम कहती है इस नंबर को देखिए, लास्ट वाले नंबर को जो कांस्टेंट है, क्योंकि देखिए जो लास्ट वाले नंबर होता है वो कांस्टेंट करके लास्ट वाले नंबर बना देते हैं। देखिए अगर मैं लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो देखिए 5 आएगा, लास्ट वाला ही है। तो उसी तरीके से फैक्टर थ्योरम काम करती है। तो पॉसिबिलिटीज ऑफ फैक्टर क्या हो सकते हैं? पॉसिबिलिटीज ऑफ फैक्टर्स। तो फैक्टर की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? लास्ट वाले टर्म को देख के आप देखिए कि क्या क्या हो सकती है। तो 1/2 हो सकती है, क्योंकि 1/2 इसको डिवाइड कर देगा, मतलब मैं इसे बना सकता हूँ ना 1/2 × 5/3 करके बन जाएगा। और प्लस माइनस 1/3 भी हो सकती है पॉसिबिलिटी, क्योंकि देखिए मैं 1/3 से भी इसको बना सकता हूँ। 1/3 इधर 5 रख लेता हूँ, इधर 2 रख लेता हूँ, आ जाएगा। तो आइए मैं ढूंढ कैसे रहा हूँ, इसके फैक्टर लिखिए ऊपर और इसके फैक्टर लिखिए नीचे। और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 5 के साथ भी 2 हो सकता है, 5 के साथ भी 3 हो सकता है, और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जैसे 5 के साथ 6 भी हो सकता है, प्लस माइनस। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आप लिख सकते हो। ये भी हो सकती है प्लस माइनस 5, इसके नीचे 1। तो ये मैंने कैसे लिखी पॉसिबिलिटीज ऑफ फैक्टर? इसके फैक्टर निकालने हैं, और ये फैक्टर की पॉसिबिलिटी मैंने कैसे लिखी? न्यूमिनेटर के भी फैक्टर लिख दिए जो भी पॉसिबल हो सकता है। 5 के तो 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, 1 और 5 तो मैंने लिख दिया, और डिनोमिनेटर के भी फैक्टर लिख दिए जो भी पॉसिबल हो सकता है। तो 6 के कितने फैक्टर पॉसिबल हो सकते हैं? 2, 3, 6, 1, यही हो सकता है। और भी लिख सकते हैं, पहले देखते हैं इससे काम बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखते हैं इनमें से कोई भी ऐसा है जो मेरे लिए ज़रूरी हो, तो मैं चेक करके देखता हूँ। एक काम करते हैं, ये पुट करते हैं। मैं प्लस की वैल्यू पुट नहीं करूँगा। क्यों मैं प्लस की वैल्यू पुट क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मैं प्लस की वैल्यू पुट करूँगा तो एक्सप्रेशन कभी भी 0 नहीं आएगी, क्योंकि सारे ही टर्मों के बीच में प्लस है, और मैं प्लस ही पुट कर रहा हूँ तो 0 आना तो नियरली इम्पॉसिबल है। तो मैं माइनस की वैल्यू पुट करूँगा। तो एक काम करते हैं, इस पूरे में पुट करते हैं 1/2 पुट करके देखते हैं माइनस का। पहले तो लेट करा, लेट p ऑफ x बराबर, p ऑफ x को ये पुट कर लेट करा x² + 17x/6 5/6। अब इसमें पुट कर रहा हूँ, पुट x बराबर, पुट x इक्वल टू क्या पुट कर रहा हूँ? -1/2 पुट करके देखते हैं। -1/2 प्लस तो नहीं कर रहा, क्योंकि पहले से एक्सप्रेशन में प्लस ही प्लस है, और मैं प्लस पुट करूंगा तो 0 तो आएगा नहीं। तो -1/2 पुट करके देखते हैं। x की जगह -1/2, -1/2 का होल स्क्वायर 17, यहाँ पर स्क्वायर है 17, 6, x की जगह -1/2 5/6। और ये क्या हो गया? p ऑफ -1/2, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और ये मल्टीप्लाई करा न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, ये आ गया 5/6। अब लिया एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा? 12। 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है? 3 बार में, तो ऊपर करा 3 से मल्टीप्लाई। 12 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है? 1 बार में, तो ऊपर करा 1 से मल्टीप्लाई। 6 के टेबल में 12 आता है 2 बार में, तो ऊपर करा 2 से मल्टीप्लाई। तब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 10। अब देखते हैं आगे। अब ये हो गया, प्लस प्लस वाले एक साथ ले लीजिए, 13 - 17/12 माइनस का 4/12। क्या ये 0 आया है? नहीं आया। अगर ये 0 नहीं आया तो 1/2, तो 1/2 का तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर -1/2 से 0 आ जाता तो मैं कहता ये a हो जाता, तो मैं कहता x + 1/2 इज अ फैक्टर, पर ऐसा नहीं हुआ, तो ये तो हमारी मेहनत बेकार चलेगी। अब किसी और नंबर से ट्राई करते हैं, और ये आपको भी करना पड़ेगा, तब पेपर होगा। आपको डायरेक्ट नहीं पता लगेगा कि कौन सा आंसर है। जैसे मैंने ट्राई करके पता करा कि 0 नहीं आया, वैसे आपको भी ट्राई करना पड़ेगा। अब कोई और नंबर सोचते हैं, जो हमने पॉसिबिलिटीज लिखी हैं उसमें से कुछ और पॉसिबिलिटीज ऑफ फैक्टर्स, तो देखते हैं। और ये जो मैंने लिखा है पॉसिबिलिटीज ऑफ फैक्टर, ये जो फैक्टर्स है ना, ये फैक्टर इसके हैं 5/6 के। आप ये मत समझ लेना पोलिनोमियल के फैक्टर है। पोलिनोमियल के तो इन्हें फिर अगर फैक्टर है इसके तो पोलिनोमियल के 0 कहेंगे, पर जरूरी भी नहीं है हो, तो इसलिए मैंने फैक्टर लिखा है 5/6। तो ये तो हमारी मेहनत बेकार चलेगी -1/2 वाली। कुछ और सोचते हैं, कुछ और सोचते हैं। एक काम करते हैं, 2/5 पुट करके देखते हैं। 2/5 तो है ही नहीं, 5/2, हाँ ये पुट करके देखते हैं। 5/2 पुट करके देखते हैं। तो इस बार पुट
x इक्वल टू -5/2। प्लस क्यों नहीं पुट कर रहा, फिर से वही वाली बात है, ये सारी प्लस के कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो x की जगह माइनस का 5/2 पुट करा, x की जगह माइनस का 5/2 पुट करा, x की जगह माइनस का 5/2 पुट करा, माइनस का 5/2 और ये 5/6। अब देखते हैं क्या हो गया, माइनस के 5 का स्क्वायर कर लो या 5 का स्क्वायर कर लो, 25/4। ये क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। मैथ में दो साइन एक साथ ना है तो ब्रैकेट लगा दिया। अब लिया जाएगा एलसीएम, एलसीएम ले लीजिए 12, 4 के टेबल में 12 आता है 3 बार में, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करा 75। 12 के टेबल में 12 आता है 1 बार में, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करा वही रहेगा। 6 के टेबल में 12 आता है 2 बार में, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करा। अब ध्यान से देखिए, प्लस वाले कितने हो गए 85, माइनस वाले भी 85, तो ये आ गया 0। अब आपको अगर फैक्टर थ्योरम याद हो, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, फैक्टर थ्योरम कहती है इफ p ऑफ a इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ध्यान से देखिए, p ऑफ -5/2 क्या आ रहा है 0। अगर p ऑफ a 0 आ जाए तो x माइनस a इज फैक्टर, ऐसे ही p ऑफ -5/2 क्या आ रहा है 0। तो a की वैल्यू क्या मिल गई, आप अगर कंपेयर करो आपको a की वैल्यू क्या मिल गई, a की वैल्यू मिली है ऑन कंपेयरिंग -5/2, तो x माइनस a की वैल्यू पुट कीजिए -5/2, x प्लस 5/2 इज आ फैक्टर, इज आ फैक्टर। तो आपने एक फैक्टर तो निकाल लिया ऑफ पोलिनोमियल, ऑफ जो भी हमारा पोलिनोमियल था वो रहा 6x² प्लस 17x प्लस 5। तो एक फैक्टर निकल गया। अभी सवाल सॉल्व नहीं हुआ, अभी हमें एक फैक्टर ऑन निकालना है, क्योंकि 2 फैक्टर होंगे, मैक्सिमम 2 पावर है, पोलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो 2 फैक्टर होंगे। तो हमने एक फैक्टर तो निकाल लिया, अब ये वाला तो मेहनत बेकार ही गई है, अब दूसरा निकालते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, क्योंकि फिर मैं मिटा रहा हूँ राइट हैंड साइड के बोर्ड पर जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। दूसरा कोई नंबर सोचिए इनमें से, जैसे हमें एक क्या मिला था x प्लस 5/2, ऐसे ही कुछ और सोचिए। एक काम करते हैं 3/1 लेके देखते हैं, 1/3 लेके देखते हैं। तो पुट x बराबर 1/3 हो भी सकता, नहीं भी चेक करना पड़ेगा माइनस का। तो p ऑफ x की वैल्यू जहाँ पर ये रहा, जहाँ पर आपको x की वैल्यू दिख रही है वहाँ पर -1/3 पुट कर दीजिए, -1/3 और ये क्या हो जाएगा 5/6। अब फिर से ये हो गया 1/9, ये हो गया -17/18, ये हो गया 5/6। अब एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम आएगा 18। 9 के टेबल में 18 कितनी बार में आता है 2 बार में, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई किया। 18 के टेबल में 18 एक बार में, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करा। 6 के टेबल में 18 3 बार में, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करा। अब पहले प्लस प्लस वाले जोड़ लेते हैं। अगर आप प्लस प्लस वाले जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 17 और -17/18, तो ये भी आ गया 0। फिर से बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, फैक्टर थ्योरम कहती है इफ p ऑफ a इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x माइनस a इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, जो हमारा इस केस में क्या है x² प्लस 17x/6 5/6, ये है हमारा इस केस में। तो यूज कर लीजिए, शायद मैंने पिछली बार ये वाला लिख दिया होगा, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मेरा देखिए p ऑफ a 0 है तो x माइनस a फैक्टर है, तो यहाँ पर p ऑफ -1/3 0 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई कंपैरिजन से, a की वैल्यू आ गई -1/3। अगर ये 0 नहीं होता तो फैक्टर थ्योरम लगती नहीं यहाँ पर। तो x माइनस a फैक्टर, x माइनस a की वैल्यू पुट कीजिए -1/3, x प्लस 1/3 इज अ फैक्टर ऑफ x² प्लस 17x/6 5/6। अब आपको 2 फैक्टर मिल गए, तो बस आप लिख सकते हो 17x² प्लस 17x/6 प्लस 5/6 को लिखा जाता है। पहला फैक्टर क्या था x प्लस 5/2 और दूसरा फैक्टर क्या था x प्लस 1/3।
आपने कर दिए फैक्टर। अब आप कहोगे सवाल तो एक्चुअल में ये नहीं था, सवाल तो इसके फैक्टर करने थे, ठीक है। तो इसको 6 आगे लिखा हुआ था ना इसके, तो 6 यहाँ पर भी लिख दिया। तो ये थी हमारी फैक्टर थ्योरम। आप इसे सॉल्व करोगे वही आ जाएगा जो पुराने वाले थे। एलसीएम वगैरह लोगे, चलो मैं करके दिखला देता हूँ। ये 6 और नीचे एलसीएम वगैरह लेंगे, हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2x + 5/2। ऐसे ये क्या हो जाएगा 3x + 1/3। यहाँ पर 1 एलसीएम लेके तो देखिए ये दोनों मिल के 6 से कट जाएगा और पुराने वाले ही फैक्टर्स आ जाएंगे। मैं आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ये भी गलत नहीं है। तो देखा आपने फैक्टर थ्योरम कितना मुश्किल था एज कम्पेयर टू मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इसलिए आपकी पूरी बुक में ज़्यादातर जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और मैं भी जो एग्जाम्पल कराने वाला हूँ, इसीलिए आपको सिखाया गया है हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी एनर्जी वेस्ट भी हो जाती है। कई बार हम ऐसा नंबर चुन लेते हैं जो कि फैक्टर होने नहीं वाला। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड इज बेटर देन फैक्टर थ्योरम। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मैं इसे मिटा के और नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 ये लास्ट 2 एग्जाम्पल हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या लिखा है, फैक्टराइज y² - 5y + 6 बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना है। तो देखिए फैक्टर थ्योरम के दूसरे में देखना, दूसरे में क्या है, फैक्टराइज, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, इसमें नहीं लिखा किस तरीके से करना है। तो चाहो तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर लेना, यहाँ पर 2 है मिडल टर्म तो दोनों को स्प्लिट करेंगे। चाहो तो फैक्टर थ्योरम मैं दोनों से करके दिखलाऊंगा। तो पहले ये देखते हैं, पहले लिखते हैं सॉल्यूशन पॉसिबिलिटीज ऑफ फैक्टर्स ऑफ 6। लास्ट वाले नंबर को पकड़ लीजिए। अब बताइए 6 के फैक्टर की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। आर 1 ± 2 ± 3 ± और 6 ± यही फैक्टर हो सकता है। यहाँ तो 1 भी इसका फैक्टर है, -1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, -2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, -3 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, -6 भी फैक्टर है। तो पुट करके देखते हैं। पहले मान लेते हैं लेट P ऑफ y को बराबर मान लिया y² - 5y + 6 के। अब लिखिए पुट x बराबर x यानी पुट y = 1 पुट करके चेक करते हैं। आपकी मर्जी है, अब जरूरी नहीं है 1 से स्टार्ट करो, 2 से स्टार्ट कर लीजिए। पुट y = 2, तो 2 पुट करके देखते हैं। जहाँ यहाँ पर y है वहाँ पर 2 रख दिया, तो 2 का स्क्वायर - 5 2 + 6, 2 का स्क्वायर 4, 5 × 2 10, आगे माइनस है +6, प्लस वाले जोड़ लेते हैं पहले, 10 - 10 जो कि हो गया 0। तो देखिए आपने फैक्टर थ्योरम पढ़ी है। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, बाय फैक्टर थ्योरम इफ P of A = 0 then x - a is a factor of Px। तो देखिए P of A 0 होगा तो x - a फैक्टर होगा। देखिए P of 2 क्या आ गया, P of 2 आ गया है 0। अगर P of 2 0 आ गया इसका मतलब क्या है, देखिए कंपेयर कीजिए, एक की वैल्यू आ गई 1, तो x - a जो कि हो जाएगा x - a पहले लिख देते हैं चलो, ऑन कंपेयरिंग हमें क्या मिला, हमें मिला a = 2। मैं इस चीज़ से कंपेयर करने की बात कर रहा हूँ। तो x - a जो हो जाएगा x - 2 इज अ फैक्टर, एक फैक्टर में मिल गया। अब हमें एक फैक्टर और ढूंढना है। तो एक काम करते हैं, 3 पुट करके देखते हैं। y की जगह क्या पुट करके देख रहे हैं, 3। मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ, ये मैंने बहुत बार लिखा, आपको अब तक तो याद ही हो गया होगा। तो पुट y = 3, तो जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर 3 रख दीजिए। 3 का स्क्वायर -5 × 3 P of 3 9, 3 का स्क्वायर 9, 6 मत लिख देना, 3 × 2 6 नहीं होता, 3⁻² है, 3 × 3 ये हो गया 15 + 6। अब पहले प्लस वाले सॉल्व कर लेते हैं। ये 15 आ गया, माइनस का 15 है तो ये आ गया 0। इसका मतलब P of 3 क्या हो गया, 0। अब अगर P of 3 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x - a की वैल्यू 3 भी आई है, इज अ फैक्टर। तो ये दोनों फैक्टर हो गए। अगर दोनों फैक्टर हो गए तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, देखिए क्या था हमारा, ये रहा y² - 5y + 6।
को हम लिख सकते हैं उन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई में। पहला फैक्टर क्या आया है x-2, दूसरा फैक्टर क्या आया है x-3। तो देखिए हमने पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया, पोलिनोमियल के फैक्टराइजेशन हो गया। किस तरीके से? बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। यहाँ पर मैंने फैक्टर थ्योरम यूज करी है, लिख देता हूँ बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, क्योंकि बोले ही था हमें फैक्टर थ्योरम से करना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड की चॉइस ही नहीं थी। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके लिख लो, क्योंकि मैं यही सवाल मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी करने जा रहा हूँ। तो अभी तक आपने लिख लिया होगा। अब मैं इसे मिटाता हूँ, देखता हूँ मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इजी पड़ता है या टफ पड़ता है। वैसे मुझे पता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड इजी होता है, टाइम कम कंज्यूम होता है। तो पेपर में मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर ना लिखा जाए कि किस मेथड से करना है तो आप कैसे करोगे? यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड, यूजिंग स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड, मिडल टर्म। तो हम मिडल टर्म को स्प्लिट करके करेंगे। तो फिर से इसके आगे कुछ नहीं है तो 1। तो आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके तो 6 आ जाए और उन्हीं दोनों नंबरों को जोड़ के 5 आ जाए। यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो मैं कहता घटा के 5 आ जाए, पर ऐसा है नहीं, यहाँ पर प्लस है। तो सोचिए, आप सोच सकते हो 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके 6 है और 2 और 3 को जोड़ के 5 भी है। तो हमें नंबर तो मिल गए। तो अब देखिए कैसे करेंगे, मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ये वाला लिखने की नीड नहीं होती, 5y + 6। अब मिडल टर्म को स्प्लिट करके लिखा, 5 की जगह लिख दिया 2 + 3। अब y का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के हर नंबर से होगा, तो ये हो गया 2y, ये हो गया 3y, और आगे माइनस है तो माइनस से अभी मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या है? y कॉमन है, y इसमें 2 बार है, 1 बार बचा, इसमें y 1 बार था बाहर चला गया, 2 बचा। इन दोनों में कॉमन क्या है? इस प्लस को मैं लिख सकता हूँ 2 बार माइनस। तो देखिए ये 6 क्या होता है? 3 × 2। तो 3 देखिए दोनों में कॉमन है, लिख दिया। दोनों में माइनस भी कॉमन है, देखिए ये रहा इसका माइनस और ये रहा इसका माइनस, तो माइनस भी कॉमन ले लिया। इधर से बचा y 1 माइनस और इधर से बचा 2। अब बताइए दोनों में क्या कॉमन है? y - 2। इधर से बचा y, इधर से बचा 3, खत्म। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आसानी से हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने देता है, खुशी की बात है। ये मेथड नहीं होता तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती चीज़ें। अब एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है? क्या रहा? फैक्टराइज कीजिए इसे। अब ऐसा नहीं कहा कि हम फैक्टर थ्योरम से करते हैं या मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करते हैं, तो मैं दोनों तरीके से दिखलाऊंगा। पहला तरीका बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अगर मैं फैक्टर थ्योरम यूज करूं तो उसके हिसाब से मैं लास्ट टर्म के पहले फैक्टर लिखना है। तो पॉसिबिलिटीज ऑफ फैक्टर्स ऑफ 120 आर। आपकी बुक में मिस्टेक है, आपकी बुक में 120 के पूरे फैक्टर नहीं लिखे, उन्होंने फैक्टरों को मिस कराए। कौन से फैक्टर मिस करे? उन्होंने 2 फैक्टर मिक्स कर दिए। एक तो 40 भी तो फैक्टर है 120 का, वो नहीं लिखा आपकी बुक में, और दूसरा 120 भी फैक्टर होता है 120 का, आपकी बुक में वो भी नहीं लिखा। तो मैं पूरे लिख देता हूँ। +-1 इसका फैक्टर है, +-2 भी फैक्टर है, +-3 भी फैक्टर है, +-4 भी फैक्टर है, +-5 भी फैक्टर है, +-6 भी फैक्टर है, +-7 फैक्टर नहीं है, 8 फैक्टर है, 15 बार में जाएगा, +-9 फैक्टर नहीं है, +-10 है, +-11 नहीं है, +-12, +-13 नहीं है, +-14 नहीं है, +-15 है, +-16 नहीं है, +-17 नहीं, +-18 नहीं, +-20 है, +-24 है, +-25 नहीं है, 26, +-30 है, +-40 है, +-50 नहीं 60 है, और +-20। ये सारे इसके फैक्टर हैं। एक बार काउंट करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आपकी बुक में ये दोनों फैक्टर मिसिंग है, एक तो 40 वाला और एक 120 वाला। तो देख रहे हो, अगर फैक्टर थ्योरम लगानी है तो आपको सारे फैक्टर भी लिखने पड़ेंगे। अगर सारे फैक्टर नहीं लिखते तो हो सकता है उन्हीं में से कोई फैक्टर आपके काम का हो जो पोलिनोमियल को 0 कर रहा हो, तो सवाल नहीं होगा। तो अब फैक्टर थ्योरम हमने निकाल लिया। अब ज़्यादातर केसों में ऐसा देखा जाता है कि ये जो नंबर होता है ना 1 वाला, ये काम का होता है। आपकी बुक में तो लगभग सारे ही सवाल, अगर मैं एक का सवाल छोड़ दूँ, एक को ही छोड़ दूँ, तो बाकी सारे सवाल में ये जो 1 नंबर है काम का है। ये हमेशा पुट करके आंसर 0 ला रहा है ताकि बच्चे तब कैलकुलेशन करें,
फैक्टर थ्योरम लगाएं तो उन्हें बार बार टाइम वेस्ट ना करना पड़े, क्योंकि एग्जाम में ये भी नहीं चाहते जो पेपर सेट करते हैं कि बच्चे एक एक करके चेक करते रहें कि कौन सा नंबर इसको जीरो करेगा। तो एक नंबर आसानी से दिया जाता है, तो वो नंबर क्या है 1, ज़्यादातर केसों में दिया जाता है। चेक कर लीजिए। पहले तो मानिए लेट पी ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ एक्स है एक्स क्यूब 23x² 142x माइनस 120। अब चेक करते हैं कि 1 से काम बनेगा या नहीं, क्योंकि अगर 1 से काम बन गया, अगर ऐसा कुछ हो गया, इफ़ पी ऑफ ए इक्वल टू 0 देन x माइनस ए इज अ फैक्टर, तो मैं फैक्टर थ्योरम का फ़ायदा उठा पाऊंगा। तो देखते हैं 1 पुट करके, पुट x इक्वल टू 1, तो मैं x की जगह 1 पुट करके देख रहा हूँ। जहाँ पर x है वहाँ पर आप 1 पुट कर दीजिए, जहाँ पर भी आपको x दिख रहा है वहाँ पर 1 पुट कीजिए। तो p ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 23 और ये हो गया 142 का 1 से मल्टीप्लाई 142 ही रहेगा, और ये हो गया 1, ये हो गया 23, ये हो गया 142 माइनस 120, और p ऑफ 1 ये प्लस प्लस वाले जोड़ लेते हैं, 143 माइनस माइनस प्लस साइन आएगा बड़े वाले का, तो देखिए 0 आ गया। तो p ऑफ 1 क्या हो गया 0। इसीलिए मैंने कहा था ज़्यादातर आपके मुंह में जितने भी सवाल सेट हैं उनमें 1 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है। 1 चेक करके ज़्यादातर 0 दे देता है ताकि हम फैक्टर थ्योरम लगा पाए। इफ p ऑफ a इक्वल टू 0 देन x माइनस ए इज अ फैक्टर। तो अगर इफ p ऑफ 1 इक्वल टू 0 देन हम लिख सकते हैं बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस, यहाँ पर देखते हैं x माइनस ए इज अ फैक्टर। अब हमने एक फैक्टर तो निकाल लिया x माइनस ए, अब बाकी के 2 फैक्टर निकालने बाकी हैं। तो बाकी के 2 फैक्टर कैसे निकालेंगे, एक तरीका तो यही है कि आपने एक फैक्टर निकाल लिया, अब दोबारा सोचिए कोई और नंबर। तो देखिए हमने इसको तोड़ दिया, 120 में से एक नंबर तो 1 निकल गया। अब एक बात 10 रख के सोच लेते हैं, 10 रख के आएगा या नहीं, हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, मुझे भी नहीं पता आएगा या नहीं, ये तो चेक करके पता लगेगा। अगर 0 आ गया तो ऐसे फैक्टर बना देंगे, और 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं बनेगा। तो अब इतना नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मेरे को अब मिटाना पड़ेगा। यहीं पर मैं दूसरा चेक करूँगा दूसरा नंबर फैक्टर है या नहीं, दूसरा नंबर 0 लाएगा या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पॉज करके मिटा सकते हो, आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो अब नेक्स्ट चीज़ चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन पार्ट है, तो वैसे लिखा ही पड़ा है कि 10 मैंने सही सोचा था, 10 और 12 से काम बन जाएगा। फिर भी देखते हैं एक बार चेक करके क्या है इसका। तो एक फैक्टर याद रखना, x माइनस 1 आया है, मैं लिख देता हूँ साइड में, x माइनस 1 एक फैक्टर आया है। अब दोबारा फैक्टर थ्योरम लगाना चाहता है तो एक काम करता है, पुट x बराबर x इक्वल टू 10 पुट करके देखते हैं। तो जहाँ पर x है वहाँ पर आप 10 पुट कर दीजिए। जहाँ पर भी आपको x दिख रहा है वहाँ पर 10 पुट किया, जहाँ पर भी x है वहाँ पर 10 पुट किया। तो p ऑफ 10 ये क्या हो जाएगा, 10 का क्यूब होता है 1000, 23 10 का स्क्वायर होता है 100, 142 इंटू 10 और 120। अब आगे वाला पार्ट करते हैं 10, और ये हो गया 1000, ये हो गया 2300 प्लस 1420 और माइनस का आ गया 120। अब पहले माइनस माइनस वाले ऐड कर लेते हैं, यहाँ पहले प्लस प्लस वाले ऐड कर लो, आपकी मर्जी है। ये हो जाएगा 2420 और ये भी 2420, तो ये आ गया 0। अब फिर से देखिए, अगर p ऑफ ए 0 होता है तो x माइनस ए क्या हो जाता है फैक्टर। तो अगर p ऑफ 10 0 है तो x माइनस 10 इज अ फैक्टर। तो मुझे एक फैक्टर और मिल गया, फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो मुझे एक फैक्टर और मिल गया x माइनस 10। अभी इसके एक फैक्टर और बचा है, क्योंकि पावर कितनी है, पावर है 3। अगर पावर 3 है तो 3 फैक्टर निकलेंगे। आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख भी सकते हो, क्योंकि मैं फिर से इस वाले पार्ट को मिटा दूंगा जो राइट बोर्ड पे बॉटम की साइड पे लिखा हुआ है। अब एक काम करते हैं, 12 पुट करके देखते हैं। मुझे क्यों लग रहा है 12 से काम बन जाएगा, क्योंकि देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आ गया 10, और मुझे बनाना क्या है, मुझे बनाना है 120। तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ रहा है 12, ऐसे आप सोच सकते हो। तब 12 पुट करके देखते हैं क्या होगा। तो पुट, वैसे मैं ऐसे ही पता लग गया 12 ही आंसर। अब प्लस या माइनस का सोच सकते हैं, तो 12 आप खुद पुट करके देख लेना, ऐसे ही आएगा। तो हमें 2 फैक्टर तो 10 है, तो तीसरा होना चाहिए 12, तभी तो ऐसे आएगा। तो हमने बाय यूजिंग, ये आपको इतना नहीं लिखना, वो पूरा जो मैंने मिटाया था उसके बाद ये लाइन लिखेंगे, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम
वी गेट हमें क्या मिला, एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 किसके बराबर है, x माइनस 1 एक फैक्टर और क्या थे फैक्टर, x माइनस 10 भी था और x माइनस 12 भी था। क्या x प्लस 12 नहीं हो सकता, तो मेरा जवाब होगा हाँ x प्लस 12 भी हो सकता है। पर आपको एक और ट्रिक बता दूँ, कभी आप ये सोचने में कंफ्यूज हो जाओगे, प्लस का 2 नंबर तो आपने निकाल लिए, फिर तीसरा नंबर आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, 120 से डिवाइड कर दो, दोनों नंबर का प्रोडक्ट 12 आ गया। अब बस आपको ये सोचना है प्लस का होगा माइनस का होगा। तो आप ये देखना, अगर ये तीनों जोड़ के माइनस का आ रहा है, जैसे एक ये रहा -1 -10 -11 हो गया, और मैंने तीसरा ये लिया था, तो अगर मैं तीनों जोड़ता हूँ साइन के साथ तो माइनस का 23 आ रहा है जो यहाँ पर भी लिखा है, तो तीसरा माइनस का ही होगा। अगर माइनस का 23 नहीं आता तो मैं प्लस का ले लेता। तो ऐसे आपको सोचना है, यहाँ पे पुट करके देख लीजिए एक एक करके नंबर। तो फैक्टर थ्योरम से हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। क्या ये सवाल फैक्टर थ्योरम से ही होगा, नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी होगा। तो मैं करके दिखला रहा हूँ, आप तब तक ये वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कितना आसान हो जाएगा इस सवाल को करना। अगर मैं इसे मिटा दूँ बाय यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग, हमें इस बार मिडल टर्म को स्प्लिट करके ये सवाल करना है, तो आसान पड़ेगा, ऐसी कोई वो नहीं है सोचने वाली ज़्यादा दिक्कत। बुक में भी ऐसे सवाल है तो मैं वो भी करा दूंगा, अभी आप ज़्यादा ना भी समझो, क्योंकि यहाँ पर दो मिडल टर्म है तो दोनों को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो हो सकता है इस एग्जाम्पल में आपको उतना ज़्यादा समझ में ना आए। तो अगला हमारा लेक्चर जो होने वाला है उसमें एक्सरसाइज 2.3 है, उसमें से 4 क्वेश्चन और हैं, तो तब मैं वो कराऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कैसे होगा, x³ 23x² प्लस 142x माइनस 120। पहले तो इनके आगे के कोफिशिएंट लिख लीजिए, 1 ये माइनस का 23, ये 142 प्लस का लिखिए, मतलब लिखिए माइनस का 120। अब आपको टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि दो टर्म मैच करें। जैसे यहाँ पर 1 है तो मैं इसको तोड़ दूंगा -1 और -22 में, देखिए मैच कर गए, और इसको तोड़ दूंगा -22 क्योंकि मैच करना है। अब क्या बचेगा, माइनस का तो है ही नहीं तो प्लस का 22 और 120, और ये तो है ही माइनस का 120। बस बीच वाले टर्मों को स्प्लिट करना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है। यहाँ पर एक से ज़्यादा टर्म है तो मिडल टर्म से स्प्लिटिंग हो गया। तो इतना आपको समझ में आया। अब इनके साथ लिखिए, इनके कोफिशिएंट जो है उसके साथ साथ वेरिएबल पार्ट भी। तो ये हो गया x³, ये किसका पार्ट था, x²। का, तो यहाँ पर आ जाएगा x², ये भी स्क्वायर वाले का पार्ट था 22x²। अब यहाँ पर फिर से ये किसका पार्ट था, x का, तो 22x 120x, और ये क्या आ गया 120। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x², इधर से बचा x, इधर से कुछ नहीं बचा तो इन 2 में 1 लिख दिया, माइनस का 1। इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस का 22, इधर से, और x भी कॉमन है, इधर से बचेगा 1x, माइनस बाहर ले लिया है, ये 2 बार माइनस होता है, प्लस एक बार तो माइनस बाहर ले लिया, ये देखिए पूरी चीज़ तो बाहर ले ली, तो एक बार माइनस बचा, इनटू में कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए, माइनस का 1। ऐसे यहाँ पर क्या है 120 बाहर ले लिया, इधर से x बचा, इनटू में कुछ नहीं है 1 लिख दिया, माइनस का 1। फिर इन तीनों में कॉमन क्या है, x माइनस 1, इधर से बचा x², इधर से -20, 2x, इधर से 120। अब ये तो आप कर ही लोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है। क्या आप 2 नंबर सोच सकते हो, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, जिनका मल्टीप्लाई करके 120 आ जाए, और उन्हीं दोनों नंबरों को जोड़ के 22 आ जाए। अगर यहाँ पर प्लस होगा तो जोड़ के सोचना है, यहाँ पर माइनस होगा तो घटा के सोचना है। क्या आप ऐसे 2 नंबर सोच सकते हो? तो अगर आपने सोचा 10 और 12 तो बिल्कुल सही है, आसान भी था सोचना। देखिए 12 तो दिख ही रहा है, तो 10 और 12 को जोड़ोगे 120, तो 10 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे 120, और 10 और 12 को जोड़ोगे 22। तो इसके आगे बस ये वाला पार्ट और स्प्लिट करना है। तो मैं ऊपर वाला पार्ट मिटा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन वाला पार्ट मिटा रहा हूँ, काफ़ी देर से लिखा भी हुआ है। अब आगे देखिए, आगे क्या करोगे, अब आप इसके फैक्टर करिए अलग से। ये क्या है हमारा, x² माइनस 22x प्लस 120। तो आपको नंबर तो मिल ही गए थे, नंबर क्या आते हैं 12 और 10, 12 10। तो आपको इसको तोड़ना है 12 और 10 में। देखिए जोड़ के दोबारा से 120 आ जाएगा। अब माइनस, पहले x दोनों को दिया और आगे से माइनस आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x, इधर से बचा x, इधर से बचा 12,
इन दोनों में कॉमन क्या है, इसको लिख सकते हैं छोटे वाले में तोड़ के 10 इंटू 12, तो दोनों में कॉमन है 10, और माइनस भी बाहर ले लिया, ये प्लस होता है 2 बार माइनस, तो एक बार यहाँ से बचा x, एक बार माइनस तो बाहर ले लिया है, ये जो 10 बाहर लिया है इस 10 के साथ माइनस भी बाहर ले लिया है, तो एक बचा माइनस और एक बचा 12। अब दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 12, इधर से बचा x माइनस 10। तो देखिए इस पूरी चीज़ की जगह में ये भी लिख सकता हूँ, तो x माइनस 1, x माइनस 12, x माइनस 10, तो हो गए फैक्टर। तो ये थी हमारी मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। यहाँ पर 2 टर्म थे मिडल, तो मैंने दोनों को स्प्लिट कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से कराना चाहता हूँ, जिससे आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या है। ज़्यादा मैं आपको क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं करा रहा अभी, बस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कुछ सवाल दे रहा हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे आपको स्प्लिट करना है। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको पहला सवाल देता हूँ, x² प्लस 8x प्लस 7। तो ये सवाल काफ़ी अच्छा है, आपको फैक्टराइजेशन करना है पोलिनोमियल का, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 7। तो आपको दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 7 हो, और उन्हीं दोनों नंबरों का प्लस क्या हो 8। अगर यहाँ पर प्लस लिखा होगा तो आपको प्लस करके 8 सोचना है। तो सोचिए कौन से 2 नंबर है। तो आपको एक मैंने तरीका बताया था, ना सोच पाओ तो 7 के फैक्टर कर लो। 7 से क्या एक बार में, फिर 1 से एक बार में लिखने की जरूरत नहीं है। तो 7 और 1, 7 और 1। तो आपको इस 8 को ऐसे ही तोड़ना है। x² 8 को तोड़ा जा सकता है 7 प्लस 1, 1 प्लस 7 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, जो भी आपको ज़्यादा सूटेबल लगे। मुझे ये सूटेबल लगा है, दोनों से एक ही आंसर आएगा। तो अब x का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के हर नंबर से होगा जो भी ब्रैकेट में लिखा गया है। अब दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x कॉमन है। इधर 2x था, 1x बचा, इधर जो x था वो बाहर आ गया, 1 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है। इधर से x बचा, इधर 7 इंटू 1 है तो 1 बचा। अब दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 1 कॉमन है। इधर से x बचा, इधर से 7 बचा, तो हो गए फैक्टर। ज़्यादा टफ थोड़ी नहीं है। अब मान लीजिए कोई और सवाल देता हूँ, इस बार माइनस वाला भी दिखलाता हूँ। मैंने अभी आपको माइनस वाला नहीं दिखलाया। तो ये हो गया 10, और ये हमारा हो गया क्या एग्जाम्पल लूँ, 25 से काम बन जाएगा क्या, 25 150, ये 150। हाँ चलिए मान लीजिए ये है मेरा सवाल। अब ये सवाल है, आपको इसके फैक्टर करना है। तो अब अभी तक मैंने जितने भी सवाल कराए थे और जो अब लिखा है उनमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, जो लास्ट टर्म था ना, अभी तक मैंने आपको जितने भी सवाल कराए उसके आगे प्लस था। अब मैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। देखिए इसके आगे माइनस है, तो आपको 2 नंबर इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 150, तो आपको मल्टीप्लाई करके तो वही चाहिए 150, पर इस बार प्लस करके नहीं, इस बार माइनस करके चाहिए 5। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस करके चाहिए 5। अब सोचिए कौन से 2 नंबर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा, इजी नंबर है, 15 और 10। 15 10, इससे काम बन जाएगा। तो आपको बस ऐसे ही लिखना है, इस 5 को लिखिए 15 माइनस 10, 15 माइनस 10, और साथ में x भी है। अब ये हो गया x², ये माइनस अंदर गया, 15 माइनस का हो गया, ये हो गया प्लस का, और x दोनों को ब्रैकेट के बाहर x है तो दोनों में x लग गया। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, इधर से बचा x, इधर से क्या बचा 15। इन दोनों में क्या कॉमन है, छोटे वाले में ही तोड़ के लिख लीजिए, 10 गुना 15, इन दोनों में 10 कॉमन है, तो इधर से बचा x, इधर से बचा माइनस का 15। अब दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 15, इधर से बचा x, इधर से बचा 10, हो गए फैक्टर। तो ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा सोचना है। कोई और सवाल देखते हैं। अगर मैं लिखता हूँ x² प्लस 12x, और ये हो गया 45, मान लीजिए मैंने ये सवाल लिखा है। तो फिर से देखिए यहाँ पर माइनस है, तो आपको 2 नंबर सोचने हैं। मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, मल्टीप्लाई तो हमें करके चाहिए 45, क्योंकि 1 इंटू 45 बन रहा है। प्लस माइनस अभी भूल जाइए, और हमें माइनस करके क्या चाहिए। मैं माइनस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस होता तो कहता प्लस करके चाहिए, वो है 12। तो आप सोच पाए वो नंबर, तो वो नंबर है 15 और 3, 15 और 3। अब अगर आप सोच पाए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोच पाए तो इसके फैक्टर करें। 3 से गया 15, 3 से गया 5, 5 से गया 1, तो एक तरफ इसको लिया, एक तरफ इसको लिया, जो एक ही सर्कल में उनका मल्टीप्लाई करना है। 15 और 3 क्या घटा के 12 आ रहा है,
आ रहा है, तो काम बन गया। अगर ऐसा नहीं आता तो मैं कुछ और करता, जैसे एक और सवाल ऐसा दिखला दूंगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, इस 12 को तोड़ के लिखा जाएगा 15 माइनस 3 में, 15 माइनस 3 एक्स माइनस का 45। अब देखिए एक्स स्क्वायर ये कितना आ गया 15x, यहाँ से x आया माइनस का 3x, ये तो प्लस है। अब दोनों में से कॉमन ले लीजिए, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, इधर से एक x बचा, इधर से 15 बचा। इधर दोनों में क्या कॉमन है, इसे तोड़ के लिखिए, छोटे वाले में ये होता है 3 गुना 15। अब डिवाइड करके निकाल सकते हो 3 गुना 15। अब दोनों में 3 भी कॉमन है और माइनस भी कॉमन है, तो यहाँ से बचा x, यहाँ से बना 15, और 15 के आगे कुछ नहीं है, माइनस तो बाहर ले लिया तो कुछ नहीं होता, तो प्लस का साइन होता है। अब दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 15, इधर से बचा x, इधर से बचा माइनस का 3, तो हो गए फैक्टर। अब मान लीजिए यही सवाल मैं इस तरीके से लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर और ये हो गया 4x माइनस 45, मान लीजिए ये है, इसके फैक्टर करने हैं। अब फिर से आप 45 के फैक्टर करोगे, ये आएगा, आपको 2 नंबर सोचने हैं, यहाँ पर 1 है तो इसका मल्टीप्लाई करा, 1 इंटू 45 क्या होता है 45, तो मल्टीप्लाई करके तो फिर से 45 चाहिए, प्लस करके चाहिए माइनस करके चाहिए, यहाँ पर माइनस है तो माइनस करके चाहिए, माइनस करके 4 चाहिए, तो आप 45 के फैक्टर करोगे। अब अगर एक तरफ 3 लोगे और एक तरफ 15 लोगे तो क्या घटा के 4 आएगा, 3 माइनस 15 12 नहीं आएगा, तो एक तरफ इन दोनों को ले लीजिए, एक तरफ अगर मैं इन दोनों को ले लूँ तो क्या हो गया 9 और ये बचा 5, तो क्या 9 और 5 घटा के 4 आएगा, हाँ आएगा। तो आपको इसी तरीके से तोड़ना है 9 और 5 में, 9 और 5 में, तो 4 की जगह क्या लिखोगे 9 माइनस 5, ये हो गया x, ये हो गया 45। अब देखिए x से लिखा 9x आ गया, इधर भी x आ गया, माइनस का 5x माइनस का 45, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, इधर से बचा x, इधर से बचा 9, x तो बाहर ले लिया, इन दोनों में माइनस भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 5 क्यों कॉमन है, इसको छोटे बारे में तोड़ लीजिए, 5 गुना 9, तो इधर से x बचा, इधर से 9 बचा, आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का, क्योंकि माइनस तो पहले ही बाहर ले लिया था। अब दोनों में क्या कॉमन है, अगर मैं अब आपसे पूछूं तो दोनों में x प्लस 9 कॉमन है, इधर से बचा x, इधर से बचा माइनस का 5। तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन से उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर 1 बनता, अगर यहाँ पर 2 होता तो भी आसानी से हो जाता, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 2.3 कराने वाला हूँ, उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप वो लेक्चर देखोगे तो आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। बाकी आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उनका रिप्लाई दे दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में।